हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम और कुछ कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप का प्रॉपर्टी करेंगे। सो देखिए, पहला प्रॉपर्टी आज का है, इफ H is a characteristic subgroup of G, then H is a normal subgroup। समझ गए? हमें यहाँ पर दिखाना होगा, इफ H characteristic subgroup of G, then H is a normal subgroup of G। इसका इस सिंबल का मतलब है नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। देखिए यहाँ पर और भी कुछ बता देती हूँ, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। मीन्स H कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप ऑफ जी होगा तो H नॉर्मल सबग्रुप होगा, बट अगर H एक नॉर्मल सबग्रुप होगा तो ये कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। इसको भी हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं, अगर H एक कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप ऑफ G होगा तो H होगा नॉर्मल सबग्रुप। प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम लोग को इसको प्रूफ करना है। देखिए, H del G टू शो दिस मीन्स H एक नॉर्मल सबग्रुप होगा, इसको शो करना है। इसके लिए हमको वी विल शो दैट G इनवर्स बिलोंग्स टू H नॉर्मल सबग्रुप का कंडीशन G स्मॉल g ऑफ स्मॉल g इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल H। इसमें क्या है, देखिए जो एलिमेंट है स्मॉल g और स्मॉल g इनवर्स बिलोंग्स टू कैपिटल G और स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H। लेट h स्मॉल h एंड स्मॉल g बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट। इसको देखिए मैं डिफाइन करती हूँ ऑटोमॉर्फिज्म में। ऑटोमॉर्फिज्म में डिफाइन करूंगी तो क्या, सेम ग्रुप को सेम ग्रुप से ही मैप होगा। सो कंसिडर T ऑफ G, T बी एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, T ऑफ G फ्रॉम G, ये इसको मैप किया सेम सेट को। सो X मैंने एक एलिमेंट लिया, एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑल्सो मैप टू G इनवर्स, इसको मैप किया। यहाँ पे H है, मैंने H एक एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट, सिमिलरली X मैंने आर्बिट्ररी एलिमेंट कंसिडर किया। सो X को होगा तो मैं कैसे लिखूंगी, G इनवर्स हो गया। देन T ऑफ G बिलोंग्स टू ऑट G। T ऑफ G क्या होता है, ऑट G। G क्या, G से मैप हो रहा है। सो T ऑफ G होमोमॉर्फिज्म को यहाँ पे मैंने शो कर दिया। सो T ऑफ G बिलोंग्स टू ऑट G हो गया। ये T ऑफ G ऑट G में रहता है। सो T ऑफ G ऑफ H भी क्या होगा, ये भी रहेगा T ऑफ H G इनवर्स बाय नॉर्मल सबग्रुप। नॉर्मल सबग्रुप के लिए ये भी, अगर ये बिलोंग्स टू ऑट है तो इसका एलिमेंट क्या होगा, इसमें ही रहेगा। सो T ऑफ GH इक्वल्स टू G इनवर्स, इक्वेशन 1। सो अभी मैं दिखाती हूँ, नॉर्मल सबग्रुप को शो किया, उसके बाद शो करूंगी H इज द कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप ऑफ G। बाय डेफिनेशन phi ऑफ H सबग्रुप ऑफ H, phi बिलोंग्स टू ऑट G। सो T ऑफ G क्या होगा, T ऑफ G ऑफ H सबग्रुप ऑफ H होगा। ये इक्वेशन 1 दे दिया और इसको इक्वेशन 2 दे दिया। इक्वेशन 1 नॉर्मल सबग्रुप को और इक्वेशन 2 कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप को। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 T ऑफ G H इक्वल्स टू G इनवर्स हो गया। T ऑफ GH इक्वल्स टू H, बिकॉज ये इसका सबग्रुप है। सो ये क्या हो गया, इसका G इनवर्स हो गया। ये भी क्या होगा, H के अंदर रहेगा। सो H इज ए नॉर्मल सबग्रुप। समझ गए? देखिए, अगर एक H कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप ऑफ G होगा तो ये क्या होगा, H इज नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। बट इसका कन्वर्स मतलब ये सही नहीं है। अगर ये नॉर्मल सबग्रुप होगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगा। देखिए यहाँ पे अगर H होगा कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप ऑफ G, देन H होगा नॉर्मल सबग्रुप ऑफ G। बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। अगर H नॉर्मल सबग्रुप होगा तो ये नहीं हो सकता। इसका देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे नोट लिखा, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉर्मल सबग्रुप नीड नॉट टू बी ए कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप। ये नहीं हो सकता। देखिए ये कैसे नहीं होगा, इसको समझाने के लिए नेक्स्ट पेज में
एक एग्जाम्पल है। देखिए, लेट G इक्वल्स टू फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट E, A, B, AB। इसमें के 4 ग्रुप है, मीन्स 4 एलिमेंट है, और इसका कंडीशन दिया है ए स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी ए बी इक्वल्स टू बी ए। इसको मुझे शो करना है, मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं हो सकता, इसको ही मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है। लेट, ये ग्रुप है, इसका मैंने सब ग्रुप ले लिया। लेट H इक्वल्स टू ई ए, 2 एलिमेंट ले लिया, इसमें कंडीशन दिया हुआ, इसको मैं टेस्ट करती, ये क्या होगा ए, तो स्क्वायर इक्वल्स टू ई होगा, ये क्या होगा H सब ग्रुप ऑफ G होगा। यहाँ तक समझ में आया। देखिए इसके बाद में इसका आइडेंटिटी इंडेक्स ले रही हूँ, सॉरी आइडेंटिटी नहीं, इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ HG। इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ G बाय ऑर्डर ऑफ H। ऑर्डर ऑफ G क्या है 4, ऑर्डर ऑफ H क्या है 2, सो डिवाइड करने पर 2 मिलेगा। सो अगर 2 आया आंसर तो ये एक नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। समझ गए? वाई मीन्स इंडेक्स का ऑर्डर, इंडेक्स जब निकाले तो सभी क्या आ गया 2 आ गया, तो इसका मतलब H इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। देखिए कंसिडर अगेन करती हूँ, कंसिडर ऑटोमॉर्फिज्म के लिए T फ्रॉम G टू G। सो इस चारों एलिमेंट को मैं मैप करूंगी, T मैप टू E, A मैप टू B, सॉरी E मैप टू E, A मैप टू B, B मैप टू A, AB मैप टू A। सो इसका जब मैं सब ग्रुप निकालूंगी इस मैप का, तो T ऑफ H क्या होगा, E को मैप कर रहा है, A किसको मैप कर रहा है, B को कर रहा है। सो देखिए T ऑफ H नॉट इक्वल्स टू H, मीन्स H इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ G, मतलब इट इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। इस एग्जाम्पल से पता चला कि ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है बट नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। समझ गए? ये एक प्रॉपर्टी था जिसमें हम लोग को पता चला कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, बट नॉर्मल सब ग्रुप होगा तो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं हो सकता। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब है, स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी का, दैट इज इफ H characteristics of K and K characteristics of G, then H is characteristics of G। समझ गए? If H characteristics of K and K characteristics of G, then H characteristics of G। ये प्रॉपर्टी 2 का है स्टेटमेंट। देखिए स्टेटमेंट को समझाती हूँ। अगर H कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ K होगा, K इज द कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ G होगा, देन H इज द कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ G होगा। इसको ही हमें प्रूफ करना है। समझ गए? अगर H कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ K होगा, K इज द कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ G होगा, देन H इज द कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ G होगा। ये ट्रांजिटिव का नेचर है, इसीलिए इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिटिव भी बोलते हैं। देखिए इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, टू शो दैट H कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ G, H कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ G का मतलब क्या है, फाई ऑफ H सब ग्रुप ऑफ H होगा, फॉर ऑल फाई इज ऑट G, लेट फाई बिलोंग्स टू ऑट G बी आर्बिट्ररी। समझ गए? उसके बाद देखिए H कैरेक्टरिस्टिक ऑफ G ले लिया, इसको प्रॉपर्टी दिखा दिया, फाई ऑफ H सब ग्रुप ऑफ H होगा। सिमिलरली K कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ G होगा, सो फाई ऑफ K क्या होगा, K होगा। सो देखिए यहाँ पे मैपिंग लिया, फाई ऑफ K मैप करेगा सेम टू सेम मैप करेगा, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म में होता है सेम सेट से सेम सेट तक मैप होता है। सो फाई ऑफ K क्या होगा, K टू K। फाई ऑफ K x क्या होगा, फाई x होगा, बिकॉज x बिलोंग्स टू K। सो देखिए फाई K मैप किया K से K तक। अगर फाई हमारा ऑट G का एलिमेंट है, सो फाई K भी क्या होगा, ऑट K का एलिमेंट होगा। सो देखिए H
कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ के होगा। सो फाइव के बिलोंग्स टू ऑट के होगा। सो फाइव के ऑफ एच इक्वल्स टू एच हो गया। सो फाइव ऑफ एच क्या होगा, एच होगा। सो एच इज द कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ जी हो गया। समझ गए। सो देखिए यहाँ पर एक रिमार्क आता है, मैं इसको आपको समझाती हूँ। रिमार्क का मतलब क्या है, अगर H नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K है, K नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G है, सो H इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा। समझ गए। बट अगर H कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ K है, K कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ G है, देन H इज ए कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ G होगा। ये ट्रांजिटिव कैरेक्टरिस्टिक होल्ड कर रहा है बट ये नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रॉन्गेस्ट बोलते हैं। देखिए अब कुछ डाइल्यूट करती हूँ, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉर्मल को एक साथ में दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ से क्या पता चलता है, देखिए अगर H कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऑफ K होगा, K इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा, देन H इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा। समझ गए। दैट मीन कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ट्रीटेड एज स्ट्रॉन्ग नॉर्मल ग्रुप। समझ गए बच्चों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।